अस्सलामुअलैकुम। 5.2 1 को हम कर चुके हैं। 1 में हमने सीखा था स्क्वायर क्या होते हैं। किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर उसी से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय इटसेल्फ, ठीक है, उसे हम कहते हैं स्क्वायर लेना। आज हमने पढ़ना है स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर रूट लेने के लिए सबसे पहले तो आपने किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेना है तो आपके ऊपर स्क्वायर मौजूद होना चाहिए। कल मैंने आपको बताया था जैसे हमने 9 का स्क्वायर लेना है तो 9 के ऊपर एक छोटा सा 2 लिखा हुआ होगा जो स्क्वायर को इंडिकेट करेगा। स्क्वायर रूट लेने के लिए आपके पास ये स्क्वायर होना लाजमी है। यहाँ आप पहले सवाल में देख रहे हैं कि 9 के ऊपर छोटा सा स्क्वायर है। आपने डायरेक्ट इसको जो है वो स्क्वायर रूट, इसको रेडिकल का साइन बोलते हैं। इसके अंदर जो वैल्यू होती है उसे हम रेडिकेंड बोलते हैं। अगर रेडिकेंड के ऊपर स्क्वायर का साइन है तो आप उसको उस रेडिकल साइन के साथ काट देंगे। सिंपली ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 9। एज इट इज सी का स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है, आपने स्क्वायर को स्क्वायर रूट से काटा, आपके पास सी आ गया। अगर आपके पास किसी सवाल में स्क्वायर का साइन ना हो, यानी 49 है, हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है तो आपको सबसे पहले तो ये स्क्वायर चाहिए होगा, यानी कि 49 आपके पास कोई पावर होनी चाहिए, आपके पास 2 मौजूद होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। 49 किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेना हो तो सबसे पहले आपको उसके प्राइम फैक्टर्स बनाने पड़ते हैं। कल हम प्राइम फैक्टर्स लेना सीख चुके थे, आज मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा देती हूँ। आपने 49 के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। प्राइम फैक्टर से मुराद है आपने सबसे छोटे नंबर से शुरू करना है। 2 से शुरू करते हैं, हम देखते हैं 2 के टेबल में 49 नहीं आता, 3 में भी नहीं, 4 में भी नहीं, 5 में भी नहीं। टेबल वाइज आप उसको चेक करते जाएंगे। हम देखेंगे 7 के टेबल में 49 आता है, कहाँ पे? 7 7 ज़र 49, 7 1 ज़र 7, 7 का पेयर बन गया। 7 इंटू 7, 7 2 टाइम्स है तो ऊपर 7 की छोटा सा 2 आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट से कटेगा, 7 मेरे पास आंसर आ जाएगा। सेम एज इट इज हमने 25 के साथ करना है। 25 के साथ क्योंकि स्क्वायर नहीं है तो पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, विच इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। 5 का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेना हो तो आपको सबसे पहले उसके प्राइम फैक्टर्स बनाने पड़ते हैं। प्राइम फैक्टर्स बनाने के बाद उनकी पेयरिंग करनी पड़ती है। पेयरिंग करने के बाद जो स्क्वायर के साथ पेयरिंग आती है उसको स्क्वायर रूट से काट देंगे। अगर एक से ज्यादा नंबर यहाँ पर आता है तो आप उसको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मेरे पास क्योंकि सिर्फ एक डिजिट था तो मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं महसूस हुई। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इंशाल्लाह, वो मैं आपको फर्दर सिखाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब वो हमें स्पेसिफाई कर रहा है कि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को ही फॉलो करना है, डायरेक्ट नहीं कर सकते। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फॉलो करना है। सिंपली पता चल गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मींस आपको इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। नंबर दिया हुआ है 144, 144। आपने सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स बना लिए। मैंने 2 से स्टार्ट किया। 2 7 ज़र 14, 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, 1 कैरी चला गया, 2 6 ज़र 12, 2 1 ज़र 2, 2 8 ज़र 16, 2 9 ज़र 18, 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3। ये मेरे पास सारे प्राइम फैक्टर्स आ गए। प्राइम फैक्टर्स बनाने के बाद मुझे इसकी पेयरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि स्क्वायर रूट के साथ सिर्फ पेयर ही कट सकता है। 2 का पेयर, यहाँ पे भी 2 का पेयर, 3 का पेयर। मेरे पास 2 2 के पेयर आ गए और एक 3 का पेयर आ गया। स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल किया। एक से ज़्यादा स्क्वायर जो है वो एक ही स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो सकता है तो मैंने तीनों स्क्वायर्स को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल किया। मैंने आपको पहले इस सवाल में बताया था कि अगर एक से ज़्यादा नंबर आ जाते हैं तो हम उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास एक से ज़्यादा नंबर हैं, 3 नंबर्स हैं, मैं तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगी। 3 2 ज़र 6, 6 2 ज़र 12, 12 मेरे पास इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। एज इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ी बड़ी वैल्यू आपको थोड़ा सा सिखा रही हूँ। बड़ी वैल्यू उसके साथ किस तरह से करेंगे, वही मेथड होगा। आप इसे 2 पे भी चेक करेंगे, 3 पे भी चेक करेंगे, 4 पे भी। ये उनमें से किसी टेबल पे नहीं जा रहा था। मैंने 5 पे चेक किया। 5 2 ज़र 10, 2 कैरी, 5 4 ज़र 20, 2 कैरी, 5 5 ज़र 25, 5 4 ज़र 20, 5 4 ज़र 20, 4 कैरी जाएगा, 5 9 ज़र 45, 7 7 ज़र 49, 7 1 ज़र 7। ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए, प्राइम फैक्टर्स। पेयरिंग करेंगे, 5 का पेयर और 7 का पेयर। एक 5 का पेयर आ गया, एक 7 का पेयर आ गया। ये दोनों स्क्वायर एक स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए। 5 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 हमारे पास आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। अब आपको कुछ फ्रैक्शंस दी गई हैं, आपने उनका स्क्वायर रूट लेना है। सेम मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करेंगे। फ्रैक्शन दी हुई है तो आपको डेफिनेटली न्यूमरेटर को सेपरेट प्राइम फैक्टर्स में सॉल्व करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को सेपरेट। सेम वही स्टेप्स मैंने एज इट इज यहाँ पे किए हैं। 784 न्यूमरेटर था, न्यूमरेटर के फैक्टर्स बनाए। सबसे छोटे नंबर यानी प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है आपने। मैंने 2 से स्टार्ट लिया। 2 3 ज़र 6, 1 कैरी, 2 9 ज़र 18, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, 1 कैरी, 2 9 ज़र 18, अगेन 1 कैरी, 2 6 ज़र 12,
2 9s are 18, 1 carry, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 1 carry, 2 9s are 18, 7 7s are 49 and 7 1s are 7। इसके फैक्टर्स बना लिए। अगेन इसी तरह से 441 के फैक्टर्स बनाएंगे, क्योंकि 1 ऑड नंबर है तो ये 2 के टेबल पे नहीं जाएगा, साफ नजर आ जाता है। इसको 3 से चेक करना शुरू करेंगे। 3 1s are 3, 1 कैरी, 3 4s are 12, 2 कैरी, 3 7s are 21, 3 4s are 12, 2 कैरी, 3 9s are 27, 7 7s are 49, 7 1s are 7। मैंने तमाम फैक्टर्स को नीचे उतार दिया। जो स्क्वायर्स थे वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए, बाकी मेरे पास रह गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। 7 7 से कैंसिल हो गया, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको कुछ सवाल नजर आएंगे जो हमारे पास होंगे डेसिमल में। डेसिमल में जब सवाल आ जाता है तो उसको फ्रैक्शन में चेंज करने का मेथड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। पॉइंट की जगह पे आप 1 प्लेस करते हैं डिनोमिनेटर में, और पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज होती हैं उन तमाम वैल्यूज की जगह पे आप 0 प्लेस कर देते हैं। मेरे पास पॉइंट की जगह मैंने 1 प्लेस किया, पॉइंट के बाद 2 5 यानी 2 वैल्यूज थी, मैंने 2 zeros प्लेस कर दिए। ऊपर वाली वैल्यू का अलग फैक्टर्स बना के, नीचे वाली वैल्यूज का अलग फैक्टर्स बना के मैंने इसको सॉल्व किया। मेरे पास यहाँ पे 2 5, एक 5 का फैक्टर पेयर आ गया और एक 7 का पेयर आ गया। स्क्वायर रूट से इसको कैंसिल किया, यहाँ 2 का पेयर आ गया और 5 का पेयर आ गया, इसको भी कैंसिल किया। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास डिनोमिनेटर में 10 आ गया। रूल पढ़ चुके हैं कि अगर पॉइंट नीचे हमारे पास 1 0 है तो हम पॉइंट एक वैल्यू मूव करते हैं। अगर वैल्यू मूव करने वाला मेथड आपको नहीं समझ आता तो आप इसको सिंपल डिवाइड करें, तब भी आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर मैं 35 को अंदर और 10 को बाहर रखूं, 10 3s are 30, माइनस करेंगे 5, पॉइंट लगा के 0, 10 5s are 50, तब भी मेरे पास 3.5 आता है। और अगर मैं पॉइंट को मूव करूं, मेरे पास पॉइंट यहाँ पर है, 10 में 1 0 होता है तो इसको एक वैल्यू मूव करेंगे, एक वैल्यू इसको यहाँ मूव करेंगे तो तब भी मेरे पास आंसर 3.5 आता है। आपको जो मेथड आसान लगता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और इसको इस तरह से, अगर आपका सवाल फ्रैक्शन में है तो आंसर भी फ्रैक्शन में आना चाहिए, अगर आपका सवाल डेसिमल में है तो आपका आंसर भी डेसिमल में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब आपने प्रूफ करना है, पहले हमने प्रूफ किया था मल्टीप्लाई के साथ, अब हमने डिवीजन के साथ प्रूफ करना है। वही मेथड है, वही सब कुछ रहेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करेंगे। आपने सबसे पहले क्या करना है, 256 के फैक्टर्स बनाने हैं। 256 के फैक्टर्स बिल्कुल उसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू बनाने हैं जैसे हमने पहले तमाम क्वेश्चंस में बनाया है। हमारे पास 2 के 4 पेयर आ जाएंगे, ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, कटिंग करेंगे, 4 के फैक्टर्स बनाएंगे, 2 into 2 आ जाएगा, 2 का पेयर बनाएंगे, कटिंग कर देंगे। अब डिनोमिनेटर में भी 2 है और न्यूमरेटर में भी 2 है, तो एक 2 को कटिंग कर देंगे ताकि हमारे पास इतना लंबा आंसर ना आए, हम उसको पहले से ही थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 2 से कट जाएगा, 2 2s are 4, 4 2s are 8। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। एज इट इज राइट हैंड साइड के साथ करेंगे, वही स्टेप्स रहेंगे, वही वैल्यूज रहेंगी, सिर्फ हमारा फर्क आएगा, यहाँ पे होल स्क्वायर रूट था, यहाँ पे सेपरेट स्क्वायर रूट है। हमने यहाँ पे सेपरेट स्क्वायर रूट के साथ दोनों की वैल्यूज पुट की, स्क्वायर रूट को स्क्वायर्स को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल किया, अगेन कटिंग की और हमारे पास दोनों का आंसर प्रूव हो गया। यहाँ पे भी 8 आ रहा है, वहाँ पे भी 8 आ रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको 5.2 में जितने भी सवाल करवाए गए हैं तमाम समझ आ चुके होंगे। कोई सवाल नहीं समझ आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कुछ सवाल दिए हुए हैं, अगेन वो हमें कह रहे हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही इनको आपने प्रूव करना है, यानी साबित करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी दोनों का आंसर सेम आ रहा है। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, लेफ्ट हैंड साइड में हमें एक ही स्क्वायर रूट में 64 और 25 मल्टीप्लाई होते हुए नजर आ रहे हैं। उसने कहा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करना है, तो मैं 64 के फैक्टर्स बनाऊंगी, 25 के फैक्टर्स बनाऊंगी। 25 के हमें पता चल गया कि 5 5 से 25 होता है। उसके अलावा क्यूब के पीछे हम जितने सवाल करके आए उसमें हमने ज्यादातर 25 के फैक्टर्स में देखा है कि हमने 5 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको थोड़ी सी याद होना शुरू हो जाएंगी। 2 से लेकर 9 तक के फैक्टर्स आपको टोटली याद हो चुके होंगे अगर आपने उनकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की हुई होगी। तो सबसे पहले 64 के फैक्टर्स बनाए, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 और 2 1s are 2। 1 2 3 मेरे पास 3 पेयर आ गए, मैंने उन 3 पेयर्स को यहाँ पे लिख लिया। 25 के फैक्टर्स में 5 का पेयर आ गया, सारे स्क्वायर्स को स्क्वायर रूट से कैंसिल किया तो मेरे पास आंसर आ गया 40। एज इट इज मैंने लेफ्ट हैंड साइड के साथ राइट हैंड साइड के साथ किया। राइट हैंड साइड में 64 का अलग स्क्वायर रूट है, 24 का अलग स्क्वायर रूट है, दोनों के फैक्टर्स एज इट इज आएंगे लेकिन अलग अलग स्क्वायर रूट में। जब स्क्वायर सारे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए तो हमारे पास अगेन ये जो मल्टीप्लाइड की फॉर्म में आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हमारे पास इसका आंसर होगा। दोनों 40 हैं, दोनों प्रूव हो जाएंगे।